हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्यांश निशित एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। गाइज, अभी जस्ट बिफोर जिस वीडियो में हम लोगों ने फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के पार्ट 1 को देखा था, उसमें कुछ एक एमसीक्यूज को देखा था। उसी के आगे की इसी सीरीज में हम लोग आगे के कुछ एक एमसीक्यूज और देखेंगे इस वीडियो में। तो जिन लोगों ने भी मेरे को इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया और फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप dnishit_official पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने वीडियो की। सो नेक्स्ट जो हमारा 31st नंबर MCQ आता है, दैट इज 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे। तो इसका सही आंसर है दैट इज 194। ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है मनोरंजन हेतु, जनमत निर्माण हेतु, जनसामान्य को सजग बनाने हेतु, उपर्युक्त सभी के लिए। तो जनसंचार जो माध्यम होते हैं इनका इस्तेमाल बेसिकली मनोरंजन, जन निर्माण के लिए, जन सामान्य को सजग बनाने, तीनों के ही लिए होता है, इसलिए सही आंसर होगा दैट इज उपर्युक्त सभी। गाइज, मैं आप लोग को एक चीज यहां पर लगे हाथ ये बता देना चाहता हूं कि ये जो एमसीक्यूज हैं, ये एमसीक्यूज मैंने अपने एंड से बनाए नहीं हैं। ये एमसीक्यूज मैंने एक कंसर्न बुक से पिक किए हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वो बुक नहीं अवेलेबल है, जिनके पास अवेलेबल है वो उस बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास नहीं है, ये वीडियो बेसिकली इन्हीं के लिए है। तो यहाँ पर जितने एमसीक्यूज, चूंकि टाइम कम है इसलिए बना पाना उतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। जितना मैक्सिमम कंटेंट हो सकता है मैं उतना प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 33 नंबर। भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से हुई है। तो मद्रास एवं कोलकाता, मुंबई एवं कोलकाता, दिल्ली तथा मुंबई एवं मद्रास। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मुंबई एवं कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं। स्कूल में बच्चों में जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो किस रूप में होते हैं, शारीरिक, मानसिक, रुचि या सभी। तो देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चंस, आप लोग एक चीज समझ पा रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉमन सेंस बेस्ड हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी अपना कॉमन सेंस अप्लाई करते हो तो इन सारे क्वेश्चंस को तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये आपका बुद्धि विवेक ही बोल देगा कि इसका सही आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि एमसीक्यू है तो कैसा होगा क्या होगा। बस बहुत ही काम होकर आपको आंसर करना है, एग्जाम में बहुत ही चिल होकर अपीयर होना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज एलेक्सिया संबंधित है। ये एलेक्सिया एक डिजीज है, किस चीज से संबंधित है। लिखने की अक्षमता यानी इनएबिलिटी, पढ़ने की अक्षमता, लिखने की क्षमता या सुनने की क्षमता। तो गाइज ये जो एलेक्सिया टर्म आप देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बीएड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ ही साथ चाहे हम सीटेट की बात करें चाहे हम टेट की बात करें, इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन जरूर लगभग हर साल आता है, ठीक है। तो ये कुछ एक डिजीज है, इनको भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल एलेक्सिया का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 36 नंबर। समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है। केवल सामान्य बालकों के लिए, केवल अक्षम बालकों की शिक्षा, या सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा में निकट संबंध और विविधता की समस्या। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा में निकट संबंध के बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है दैट इज 37। समावेशी शिक्षा में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। सामान्यीकरण, संस्था रहित शिक्षा, शिक्षा की मुख्य धारा एवं समावेश, या उपर्युक्त सभी। तो समावेशी शिक्षा की कैरेक्टरिस्टिक्स ही ये सारी हैं, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर आ जाएगा, दैट इज शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है, ऑप्शंस आपके हैं। सुविधाओं की सर्वसुलभता, सर्वव्यापी नामांकन, स्थायित्व का सर्वव्यापीकरण, राजनैतिक जागरूकता। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सुविधाओं की सर्वसुलभता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। तो उसका सही आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज उनको रहना उसी समाज में होता है और उसी तरह से उनकी सारे पूरी जीवनचर्या और दिनचर्या जो भी है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं सारी वैसे ही उसी समाज के बीच में पूरी होनी है। इसलिए कोशिश ये करी जाती है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बालकों के साथ ही रखा जाए, जिससे वो उनसे घुल मिलकर और उनके व्यवहार में धीमे धीमे परिवर्तन आए या वो कुछ उन सामान्य चीज़ों को सीख सकें, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट आता है दैट इज समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको डैश से है। पढ़ने के लिए बाध्य करने से, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने से, जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने से, या समाविष्ट करने से। तो ठीक है, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है तो समाविष्ट करने से ही तात्पर्य है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए। विद्यालय और समुदाय, ठीक है, स्कूल एंड कम्युनिटी के बीच में सशक्त संबंध होने चाहिए, क्योंकि सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है, समुदाय और विद्यालय पृथक है, या शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। तो सही आंसर है दैट इज शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा
शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है शिक्षा में समान पाठ्यक्रम हो, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में समान अवसर प्राप्त हो। तो इसका सही आंसर ऑब्वियसली देख के भी पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 43 नंबर, शिक्षा में अवसर की समानता का क्या अभिप्राय है? तो इसमें सभी बालक शिक्षित हों और शिक्षित समाज हो, जो निरक्षर हैं उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले, या सभी वर्ग के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो। तो इसका भी सही आंसर यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं 44 नंबर, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में शिक्षा किस प्रकार सहायक हो सकती है? विद्यालयों में दैनिक सामूहिक सभा कार्यक्रम आयोजन, यही इसका सही आंसर है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज, राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षकों की भूमिका होती है विद्यार्थियों में राष्ट्रीय संस्कृति धर्म के प्रति उदारता की भावना उत्पन्न करना। तो यही सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, बाकी ऑप्शंस आप भी पढ़ सकते हो। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है प्रत्येक भारतीय को एक समान बनाना, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनाना, सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थन बनाना। तो ऑब्वियसली ऑप्शन देख के भी हमको पता चल रहा है ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा, दैट इज भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, यही राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, दैट इज, राष्ट्रीय एकीकरण हेतु राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? शिक्षा के उद्देश्य किसके हिसाब से? राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, समस्त जातियों संप्रदायों एवं राज्यों के मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दैट इज उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, दैट इज, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए महत्वपूर्ण संस्था का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकास। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकास, तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना, बालकों को विश्व नागरिकता के लिए तैयार किया जाए, विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना, या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दैट इज उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज, निम्नलिखित में से निजीकरण को संदर्भित करता है? निजीकरण को संदर्भित क्या करता है? ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था से सरकारी स्वामित्व को समाप्त करके निजी क्षेत्रों को सौंप देना, यही तो निजीकरण हुआ ना, प्राइवेटाइजेशन। चलिए नेक्स्ट आता है दैट इज, निजीकरण की सफलता हेतु जरूरी है? प्राइवेटाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या जरूरी है? उदारीकरण और अर्थव्यवस्था का विनियमन, या पूंजी बाजार का पर्याप्त रूप से विकास, या ए एवं बी दोनों, और सेवाओं का सार्वजनिक क्षेत्र की ओर हस्तांतरण। तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी उदारीकरण और अर्थव्यवस्था का जो विनियमन है ये भी जरूरी है, और साथ ही पूंजी बाजार का पर्याप्त रूप से विकास भी आवश्यक है। तो गाइस इसी के साथ हमारे नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन है इनको भी हम लोगों ने MCQ के थ्रू कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसके आगे आप देख सकते हो वही चीज़, लाइक द वीडियो। जिन लोगों ने भी वीडियो लाइक नहीं किया यार, देखने में कंजूसी नहीं करते हो, लाइक करने में क्यों करते हो भाई? कुछ नहीं मिलता, लाइक करने से सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है। अच्छा लगता है कि हम जो एफर्ट्स आपके लिए कर रहे हैं वो एफर्ट्स मेरे कहीं ना कहीं पर सार्थक हो रहे हैं, राइट? तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में। साथ ही जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड इंस्टाग्राम पे जो भी फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर आप जाके सीधे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन। जय हिंद।